हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे वेलकम। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स के अंदर अलजेब्रा पार्ट 2। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ एक्सप्रेशन। फ्रेंड्स, इस चैनल पे जो लोग नए हैं वो पार्ट 1 वीडियो ज़रूर देखें। अलजेब्रा पार्ट 1 वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। चलिए हम शुरू करते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू फॉर्मेशन ऑफ एक्सप्रेशन का। वाई स्क्वायर एक एक्सप्रेशन हमारे पास वाई स्क्वायर। दूसरा एक्सप्रेशन हम लेते हैं वाई क्यूब। तीसरा एक्सप्रेशन हम लोग लेते हैं 2y स्क्वायर। ओके, और एक और एक्सप्रेशन लेते हैं फोर्थ 4xy प्लस 8m। ओके, तो फॉर्मेशन ऑफ एक्सप्रेशन ये कैसे होगा, किस तरीके से वाई स्क्वायर आता है, किस तरह से वाई क्यूब आता है, किस तरीके से 2y स्क्वायर होता है और 4x प्लस 8m ये कैसे बनता है, ये सारे एक्सप्रेशन है और इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो y स्क्वायर है ये, तो y स्क्वायर दैट मीन्स y मल्टीप्लाइड बाय y, इसको पढ़ेंगे y स्क्वायर। ठीक है, y मल्टीप्लाई बाय y। जैसे कि हम लोग पहले पढ़े थे 4 का स्क्वायर है तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 होता है। उसी तरीके सेम तरीके से यहाँ y अगर के ऊपर पावर 2 है तो उसको पढ़ेंगे y इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ y, दैट मीन्स y इंटू वाई। सेकंड में हम देखते हैं y क्यूब, तो यहाँ 3 लिखा हुआ है, दैट मीन्स y इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स y इंटू वाई इंटू वाई। ओके, थर्ड में हम लोग देखते हैं 2 इज मल्टीप्लाइड बाय वाई स्क्वायर। जब कभी इस तरीके से लिखा हो तो आपको वाई स्क्वायर हेयर इज मल्टीप्लाइड बाय 2, तो वाई स्क्वायर इज मल्टीप्लाइड बाय 2। अगेन हम लोग इसको सॉल्व करेंगे 2 इंटू, अब हम लोग आता है वाई स्क्वायर कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ मैंने देखा था वाई स्क्वायर वाई इंटू वाई सॉल्व किया था, तो उसी तरीके से यहाँ y इंटू वाई करेंगे। ओके, तो आगे हम लोग देखते हैं फोर्थ में क्या है 4xy प्लस 8m। तो ये कैसे सॉल्व होगा, तो 4 इंटू एक्स वाई मल्टीप्लीकेशन में है प्लस 8 इंटू m। अब ये देखते हैं कि 4, जब कभी भी 4xy एक साथ में लिखा हुआ है इसका मतलब x और y मल्टीप्लीकेशन में है, तो x इंटू वाई लेंगे प्लस 8m। फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा नहीं है, फॉर्मेशन ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन कोई भी लिखा हुआ है उसको एक्चुअली मीनिंग क्या होता है उसी को फॉर्मेशन बोलते हैं। इस तरीके से फॉर्म होता है एक्सप्रेशन। y स्क्वायर है तो y इंटू वाई लिखेंगे, y क्यूब है तो इसको y 3 टाइम्स, यहाँ 3 लिखा हुआ है, दैट मीन्स y मल्टीप्लाइड बाय y मल्टीप्लाइड बाय y। यहाँ हम देखते हैं क्या 2y स्क्वायर है, दैट यहाँ क्या होता है जब कभी इस तरह से लिखा हो इसके बीच में इंटू होता है, तो हमने किया 2 इंटू वाई स्क्वायर। तो y को फिर हमको मालूम है सॉल्व करने का, y स्क्वायर यहाँ मैंने सॉल्व किया था y इंटू वाई, इस तरीके से हम लोग यहाँ y इंटू वाई सॉल्व कर लेंगे। फिर यहाँ हम देखते हैं फोर्थ नंबर पे 4xy प्लस 8m। तो 4 के साथ क्या है xy, ये xy जो है मल्टीप्लाई में, क्या है मल्टीप्लाई में, तो 4xy कर दिए। फिर उसके बाद x और y के आपस में फिर मल्टीप्लीकेशन में है, फिर ये कर दिए। ओके, अब हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे ये अलजेब्रा के अंदर, टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन। ये बहुत ही आसान है, तो क्या है ये टर्म्स ऑफ एन
सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 2y² प्लस 3xy। ये एक एक्सप्रेशन है, इसमें टर्म्स क्या है, तो कहते हैं क्या कि ये जो प्रोडक्ट है, ये वाला पोर्शन, ये एक टर्म्स है और फिर सेपरेटेड है बाय एडिशन, और ये सेकेंड टर्म्स है, तो ये क्या कहलाएगा, टर्म। टर्म और ये क्या कहलाएगा, टर्म। आर यू गेटिंग में? क्या आप लोग समझ रहे हैं? 2y² इज को कहेंगे एक टर्म, और अनदर टर्म क्या होगा, 3xy, ये दूसरा टर्म है। ठीक है, इस एक्सप्रेशन में हमारे पास दो टर्म था। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। 5xy माइनस 4y²। यहां हम देखते हैं एक टर्म ये है हमारे पास, और सेकेंड टर्म जो है वो ये है। तो फर्स्ट टर्म क्या है, 5xy एक टर्म है, और यहाँ जो टर्म है 4y² नहीं है, ये माइनस के साथ होगा। जब भी टर्म होगा वो माइनस के साथ, ये माइनस है ना, तो ये टर्म में जुड़ जाएगा। आप इसको इंक्लूड करेंगे, इसको हटाएंगे नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे 4y² एक टर्म है, नहीं, -4y² ये दूसरा टर्म है। पहला टर्म क्या है इसके अंदर, 5xy एक टर्म है, और फिर दूसरा जो इसमें क्या है, -4y² सेकेंड टर्म है। ओके, नेक्स्ट थर्ड, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। 5xy माइनस 4y², तो ये क्या है, तो 5 हम कहते हैं कि 5xy ये प्लस -4y²। ओके, यहाँ मल्टीप्लिकेशन रूल है, प्लस को इंटू करेंगे माइनस से, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा माइनस ही आएगा, और रिजल्ट हमको यही मिलेगा। ठीक है, तो एक टर्म ये हो गया 5xy, और सेकेंड टर्म क्या हुआ, -4y² इज द सेकेंड टर्म। तो टर्म्स हमें समझ में आ गया, टर्म्स क्या होता है। चलिए इसके बाद फिर हम लोग पढ़ते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग फैक्टर्स ऑफ ए टर्म। हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इसको एग्जाम्पल के थ्रू। तो इसमें हम लोग लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ अ टर्म। तो टर्म तो हम लोग जानते हैं, मान लेते हैं 5xy सपोज कर लेते हैं। तो इसके अंदर फैक्टर क्या है, इसको फैक्टर फॉर्म में लिखते हैं 5 × x × y। तो हम कह सकते हैं कि 5xy का फैक्टर क्या है, 5x and y are the factors of 5xy। ओके, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग इसके लिए। 15 है हमारे पास, इसको फैक्टर में लिखेंगे 3 × 5 लिखेंगे, और हम कह सकते हैं 3 and 5 आर द फैक्टर्स ऑफ 15। 3 और 5 क्या है, फैक्टर है 15 के। तो इस तरीके से 3 and 5 आर द फैक्टर्स ऑफ 15। सेम उसी तरीके से यहाँ 5xy, वी कैन राइट दिस वन 5 × x × y। okay, and we can say that 5x and y are the factors of 5xy। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, -4mn। तो इसमें क्या होगा, -4 × m × n। तो यहां समझने की बात है कि फैक्टर्स क्या है। तो हम कह सकते हैं कि -4m का फैक्टर है -4m and n are the factors of -4mn। तो हम इसको लिख सकते हैं -4
m and n are the factors of 4 mn। ओके, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स को और अच्छे से समझने के लिए हम लोग एक एक्सप्रेशन लेते हैं और उसको ट्री फॉर्म में लिखते हैं। 5y² - 4xy ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है। जब इसको हम फिर से आगे टर्म्स में ले जाते हैं तो देखते हैं क्या है। 5y² एक टर्म्स है, दूसरा टर्म -4xy सेकेंड टर्म है। ये क्या है? ये टर्म है। और हम लोग पढ़ते हैं क्या है? फैक्टर्स ऑफ ए टर्म। इसका फैक्टर, तो इसका फैक्टर कैसे लिखेंगे? 5 y और इसका फैक्टर कैसे लिखेंगे? -4 x एंड y। इस तरीके से हम लोग इसका फैक्टर्स लिख सकते हैं। ये 5y² का 5y ये क्या है? ये फैक्टर है। फैक्टर्स, ओके। तो ट्री फॉर्म में इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। इसके लिए हम लोग इस एक्सप्रेशन से हम बनाते हैं, टर्म्स लेते हैं। टर्म्स क्या है? 4xy ट्री फॉर्म में हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं और यहाँ ये टर्म्स है 10। तो ये एक एक्सप्रेशन है और ये टर्म है। टर्म कौन कौन सा है? सेपरेट किससे हो रहा है? तो हम देख रहे हैं क्या? 4xy से। ये 4xy जो है इस और ये 10 है, दोनों सेपरेट हो रहा है प्लस से। तो ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया। तो ये क्या है? पहला वाला एक्सप्रेशन है। और ये है टर्म्स, ओके। अब इससे आगे हम लोग चलते हैं फैक्टर की तरफ। तो फैक्टर कैसे होगा? तो इसका फैक्टर निकलेगा तो ये 4, फिर ये x और ये फिर y। ये क्या है? फैक्टर्स है। तो इस फैक्टर को हम यहां से शो कर देते हैं। बहुत इजी है, एक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन को हम कैसे तोड़े? पहले टर्म्स में, टर्म्स क्या है? ये प्लस से पहले जो है एक टर्म है, प्लस के बाद जो है दो टर्म है, ये दूसरा टर्म है। तो इस टर्म्स को फिर हम डिवाइड किए फैक्टर्स में। तो 4xy आर द फैक्टर ऑफ 4xy। इस फैक्टर में हम देखते हैं क्या है कि 4 जो है ये कांस्टेंट है, वैल्यू है। तो इस कांस्टेंट इसको बोलते हैं हम लोग न्यूमेरिकल फैक्टर। न्यूमेरिकल फैक्टर। इसी न्यूमेरिकल फैक्टर का दूसरा बोल सकते हैं, नाम है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। और सिंपली हम लोग इसको कोफिशिएंट कहते हैं। क्या ये आप लोगों को क्लियर है? ये हमारा एक टर्म है 4xy, जिसके अंदर हम फैक्टर देखते हैं 4 है, x है, y है। जो 4 है ये क्या है? न्यूमेरिकल फैक्टर है। इसी का दूसरा नाम क्या है? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट।
और कोफिशिएंट भी हम लोग कहते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि एक्स वाई का कोफिशिएंट है 4, एक्स वाई का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है 4। अलजेब्रा जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफ़ी आगे पढ़े जाने वाला है। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए और देखते रहिए। और इसके बाद मैं अभी शुरू करता हूँ लाइक और अनलाइक टर्म्स। इसको हम काफ़ी बेसिक से उठाएंगे ताकि समझना आसान हो हम लोगों के लिए। तो चलिए हम मान लेते हैं हमारे पास एक बास्केट है। इस बास्केट में हमारे पास एक पॉली बैग है, पॉलीथीन में हमारे पास 5 मैंगो है, दूसरा पॉली बैग है जिसमें कि 2 मैंगो है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पॉली बैग के अंदर 5 मैंगोज हैं प्लस 2 मैंगोज हैं। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या है, मैंगो और मैंगोज है, दोनों जगह सेम मैंगो है तो लाइक है, ये क्या है, एक जैसा है। तो मैंगो के बदले में हम चलिए अब लिखते हैं कि हमारे पास 5m प्लस 2m, और इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 5m और 2m को कितना हो जाएगा, 7m। अगर हम 5m की जगह पे 5m a लिख लें प्लस 2m की जगह पे 2m a लिख लें, मैंगो को m a, m और a ये लिख लें, और इस मैंगो के लिए m a, तो क्या होगा 5 प्लस 2 7 m a हो जाता है। तो हम क्या देख रहे हैं क्या कि ये मैंगो है, ये मैंगो है, एक जैसा है, तो ये क्या है, ये लाइक है, ठीक है, लाइक टर्म है, एक जैसा है। और इसके अंदर हम देखते क्या है, 5 मैंगो यहाँ 2 मैंगो है, तो ये आपस में ऐड हो जा रहा है इजीली। तो यह m लिए हैं मैंगो के लिए, इस मैंगो के लिए m लिए हैं यहाँ, तो ये सेम है, यहाँ भी m है, यहाँ भी m है, और यहाँ m हो जाएगा। ओके, अगर हम m की जगह पे m a लेते हैं फिर भी हम ये लिख सकते हैं। अब सपोज कर लेते हैं हम कि ये 5x ले लेते हैं, कोई और फ्रूट है, 2x कोई और फ्रूट है, तो ये x और x दोनों ही सेम है। जैसे कि यहाँ m और m था तो m लिखे थे, ma था, ma था, ma लिखा था मैंने, यहाँ x है और यहाँ भी x है, इसके मतलब दोनों ही सेम है। तो 5 प्लस 2 7 हो जाएगा और x हो जाएगा। ओके, अब हम लोग एक और बास्केट हमारे पास, इस बास्केट में 2 पॉली बैग है, एक पॉली बैग में 5m है, 5 मैंगोज है, और दूसरे में एप्पल है। तो इसको हम लोग बना के देखते हैं। 5 मैंगोज प्लस 2 एप्पल्स, 5 मैंगोज और 2 एप्पल्स, ये क्या सेम है, नहीं सेम है, ये डिफरेंट, मैंगो यहाँ क्या है, एप्पल है, ये दोनों क्या है, डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट है, तो ये दोनों आपस में ऐड होगा। हम बोल सकते हैं 7 मैंगो है उस बास्केट में। ये बास्केट जो हमारे पास है, बास्केट नंबर ये 1 है और ये 2 है। तो बास्केट नंबर 2 में क्या हमारे पास, बास्केट नंबर 2 में मैंगो 5 है, एप्पल 2 है। क्या हम बोल सकते हैं कि 7 एप्पल है, या हम बोल सकते हैं कि 7 मैंगो है? नहीं बोल सकते हैं, ओके, क्योंकि ये डिफरेंट है। चलिए हम इसको लिखते हैं शॉर्ट में अब और समझने की कोशिश करते हैं। 5m मैंगो की जगह पे m लिख सकते हैं, प्लस 2 एप्पल की जगह पे a लिख दिया। तो यहाँ देखते हैं हम क्या कि ये m है और ये a है, तो ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, क्या सेम है? यहाँ डिफरेंट है।
ये m है और ये a है, डिफरेंट है, तो ये ऐड नहीं होगा। ऐड कब होगा? जब लाइक होगा तो ऐड होगा। एक जैसा, लाइक किसको बोलते हैं? एक जैसा। तो ये x है, ये x है, तो लाइक टर्म्स है और इसको हम ऐड भी कर सकते हैं, और अनलाइक को हम ऐड नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको समझना है कि अनलाइक टर्म्स क्या है। 5m और 2a ये क्या है? अनलाइक टर्म्स है। क्यों? m फॉर मैंगो है और a फॉर एप्पल है। ऐसे भी हम देखें, ये m है और ये इसकी जगह पे, m की जगह पे कोई और लेटर भी हो सकता है हमारे पास। जैसे कि सपोज करें x है प्लस 2y, तो यहाँ x है और यहाँ y है, तो ये दोनों क्या हुआ? डिफरेंट हो गया, तो अनलाइक हो गया। अनलाइक टर्म, ओके। तो आपको समझ में आ गया होगा लाइक टर्म क्या है और अनलाइक टर्म क्या है। बहुत ही आसान है ये। और अगर ये वेरिएबल डिफरेंट है, वेरिएबल जो x, y, a, b, c, d जो लिखा होता है ये वेरिएबल है, ये डिफरेंट है तो क्या बोलेंगे हम? अनलाइक है। अगर सेम है, m है तो ये लाइक है, m a यहाँ भी लिखा हुआ है, m a यहाँ भी लिखा हुआ है, ये लाइक है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया। मैं फिर से आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो लोग इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ आप जो है इससे पहले वाला पार्ट 1 वीडियो ज़रूर देखें, ताकि आपका कंसेप्ट बहुत आसानी से क्लियर हो जाए और आगे परेशानी नहीं हो। हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जिसमें कि क्वेश्चन आंसर हम करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे NCERT बुक से, RD शर्मा से और RS अग्रवाल से। अगर आप लोगों को किसी को भी कहीं भी ट्रबल होता है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। You can put the question in the comment box. I will answer you. Thank you for watching this video.